मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिका हॉस्पिटल रांची में हूँ। तो चलिए बात करते हैं, एक कॉमन क्वेरी है इम्यूनोथेरेपी को लेके कि इम्यूनोथेरेपी क्या है और कीमोथेरेपी से ये कैसे अलग है। तो अगर हम बात करेंगे तो कीमोथेरेपी दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर और नॉन कैंसर सेल दोनों को डैमेज करती है, जिसके चलते आपको साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी में देखने को मिलता है। इम्यूनोथेरेपी क्या है कि ये अपने ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है कैंसर को क्लियर करने के लिए। तो जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इम्यूनोथेरेपी से अपना ही बॉडी का, पेशेंट की बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और वो कैंसर को क्लियर करती है। बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी में हमें PD-L1 टेस्टिंग कराना होता है, CPS स्कोर और TPS स्कोर कराना होता है, जो हमें ये बताता है कि अगर हम इम्यूनोथेरेपी देंगे तो ये कितना कारगर होगा। लेकिन बहुत बार ये टेस्ट के बिना भी बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे हैं, जैसे लंग कैंसर है तो इसमें कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह ये टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं होती और उसके बिना हम इम्यूनोथेरेपी दे देते हैं। जो इम्यूनोथेरेपी के इंडिकेशन हैं वो ट्रायल से आते हैं कि अगर लंग कैंसर है तो ये इम्यूनोथेरेपी को कैसे देने से कितना फ़ायदा होगा, वो ट्रायल से आते हैं। या पेट का कैंसर तो उसमें कितना फ़ायदा होगा। एक है कि अगर लोग पूछते हैं कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में रिस्पांस किसका अच्छा है, डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी का रिस्पांस अच्छा है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, उससे रिस्पांस हम ज़्यादा, डेप्थ ऑफ रिस्पांस ज़्यादा देखते हैं। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिल्कुल कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं आती, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तो अलग तरीके का बोलने का मतलब कैसा है कि इसमें डायबिटीज़, थायराइड होने की संभावना और लंग में इन्फेक्शन होने की, हेपेटाइटिस होने की संभावना होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं, पर जो भी डॉक्टर आपको इम्यूनोथेरेपी देंगे वो ट्रेंड होंगे इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए। तो इम्यूनोथेरेपी इस हिसाब से अच्छा है। बहुत बार क्या होता है कि कीमो और इम्यूनोथेरेपी को हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी अगर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने को करीब 2 से 3 महीना लगाती है, कीमोथेरेपी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो कीमोथेरेपी का इफेक्ट होता है वो तुरंत आ जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी के साथ ये भी देखा गया है कि जो कॉमन, जैसे मैंने बताया कि कॉमन जो साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं इम्यूनोथेरेपी में, आपके बाल नहीं जाते, आपके मुंह में छाले नहीं आते, आपको कमजोरी नहीं लगती। और जो बहुत लोग हमारे पेशेंट जो इम्यूनोथेरेपी पे हैं वो इम्यूनोथेरेपी लगा के सेम डे काम पे भी जाते हैं।